है, हालांकि शहीद का रुतबा कम है, नबी का रुतबा ज्यादा है। जब छोटे रुतबे वाला जिंदा है तो बड़े रुतबे वाला। लेकिन हमादुद्दीन इब्न कसीर ने यहाँ पर फर्क निकल किए थे शहीद और नबी के। वो फरमाते हैं पहला फर्क, फरमाया शहीद हकीकत में जिंदा होता है पर हुक्मन मुर्दा होता है जी। वो कैसे? फरमाया शहीद का जनाजा पढ़ाया जाता है, पहले मैयत होती है, फिर इमाम होता है, फिर मुक्तदी होते हैं। पूछा कि ये तो जिंदा है, कहा हकीकत में जिंदा है, हुक्मन मुर्दा है। जैसे आम मैयत का हम जनाजा पढ़ते हैं, शहीद का जनाजा भी ऐसे पढ़ा जाता है, हजरत अमीर हमजा से लेकर इमाम अली मकाम तक, इमाम अली मकाम से लेकर मुमताज हुसैन कादरी तक, हर शहीद का जनाजा ऐसे पढ़ा गया। लेकिन जब बात है नबी के जनाजे की तो बाबा सारी किताबें खामोश हैं। वहाँ मुक्तदी तो थे पर इमाम न था। पूछने वाले ने पूछा भला नबी के जनाजे पर इमाम क्यों न था? हमादुद्दीन इब्न कसीर ने कहा अरे नबी हकीकत में भी जिंदा होता है, हुक्मन भी जिंदा होता है, नबी अपने जनाजे का खुद इमाम होता है। सुभान अल्लाह। फरमाया नबी अपने जनाजे का खुद इमाम होता है तो इमाम जिंदा होता है। दूसरा फर्क, वो फरमाते हैं शहीद हकीकत में जिंदा है, हुक्मन मुर्दा है जी। वो कैसे? शहीद की बीवी इद्दत गुजारने के बाद अगर कहीं और निकाह करना चाहे तो कर सकती है। बेशक शहीद की बीवी कि और निकाह करना चाहे कर सकती है। पूछा कि वो तो जिंदा है, फरमाया हकीकत में जिंदा है, हुक्मन मुर्दा है, हुक्म इज्जत वाला लगेगा। जैसे आम बंदा फौत हो जाए और उसकी बीवी इद्दत गुजारने के बाद और निकाह करना चाहे कर सकती है। अब बात है ये तकता है ला तलकी अज़वाजहू अबदा, नबी की बीवी क़यामत तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती। पूछा गया क्यों? फरमाया नबी हकीकत में भी जिंदा होता है, हुक्मन भी जिंदा होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले दौरान गुफ्तगू